बाबा सुख शांति समृद्धि का राज हमें मुरली में बताते कि बच्चे, बाबा कहते बच्चे तुम्हें ये ज्ञान से सुख शांति समृद्धि सुख सब कुछ मिलना है, तो ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। तो जिस तरह से पढ़ाई है उसी तरह से पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाली, हमें बुलाने वाली माया भी उतनी प्रबल है। उसको सदा याद रखते हुए बाबा की याद में रहने से माया हमारी साथी बन जाएगी, वो कुछ भी हमें बुला नहीं पाएगी, नुकसान नहीं कर पाएगी। आज है 27/11/2025। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, जी बाबा, बच्चे जो बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुम्हें ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्यांत को तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्यांत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसे खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत बच्चों को देते हैं। यह तो ज़रूर समझते हो कि हम जीव आत्मा हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा ही करना है। यह कोई हम नया स्कूल नहीं बैठते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद हम यह पढ़ते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कब पढ़ने आए थे? तो सब कहते हैं बाबा हम 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो ज़रूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर वो 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ पढ़कर सुनाते तो उनकी कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे है तो कहीं भी घुस फिर आओ, कहीं भी घूम फिर आओ। बाबा कहते पैसे है तो जो भी कर सकते हैं, तो पैसे है तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की हमारी इनकम मिलती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमारी नहीं होगी, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, भगवान वाच। यह तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह 5वां युग है। कैसे 5वां? 5वां युग कैसे हो गया ये? 5वां युग मतलब 5 बार हम लोग वो हो गए हैं। 5 सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, कलयुग हो गया, तो ये 5वां संगम युग। हाँ, इसीलिए ये 5वां युग चल रहा है। यही गीता का युग है। अब सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास पढ़ते हैं। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं सब कि यह संगम युग 5वां युग है। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना।
तुम सभी आत्माओं में पाठ की नोंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वही रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जू मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई भी बेहद की अर्थ आदि मध्य अंत को नहीं नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, यह है मीठी मीठी अमृत की चैनल, वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से सिर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं, नई बात है ना। यह तुम बच्चे जानते हो। भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बतलाते हो। आओ तो हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। यूँ तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, यह तो कॉमन है। यह तो फिर बापों का भी बाप है ना। यह परमपिता है, परमात्मा है, तो तुम सबको बताते हो। आओ हम आपको परमात्मा की परमपिता की बायोग्राफी सुनाते हैं, समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय सबको देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण सो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है। अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो ज़रूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर ज़रूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितना समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो ना सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितना महिमा थी। बाबा सब कुछ बनाने वाला बाबा है ना। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आगे आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना क्लास में, यह भी टीचर का इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर ही खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल देते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने छोटेपन की बात बताते हैं कि हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। क्लास में लेट होने से अंदर आने नहीं देता। यहाँ तो बहुत बच्चे हैं जो देरी से क्लास में आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा ज़रूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका नाम
इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी के बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहा है? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डायनेस्टी नहीं होती। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना, तो यह तुम्हारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। ऊंचे ऊंचे है तो ज़रूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाबा को याद भी करते हैं, बाप को याद भी करते हैं। समझते हैं वो निराकारी बाप है, तो ज़रूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। मैं हूँ परम पिता माना परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम भी शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है। बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने अरफन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहाँ क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई के बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे ही कहेगी ना कि हम विश्व के मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों के बुद्धि में हैं तो खुशी रहनी चाहिए। यह बातें सुनकर फिर दूसरे को भी सुनानी है। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियाँ नरम होती जाती है। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियाँ नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी ज़बरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। जी बाबा, भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठ भी खाते हैं ना, तुम बच्चे समझते हो। भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज व झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो नहीं कर सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे वह भी नई चीज़ ही होगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है कि उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में
मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होती है ना, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं मोर को। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो ज़रूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री जोग्राफी हम जानते हैं। ऊंचे से ऊंचे बेहद के बाप का क्या पाठ है यह हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, यह बहुत चीची दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भोगते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से नफरत होनी चाहिए। यह चीची दुनिया चीची शरीर है, इसको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान है तो दुखी है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भल गाते भी है पतित पावन परंतु नफरत कुछ भी नहीं करते हैं। केवल गाते हैं पतित पावन आ जाओ, परंतु समझते नहीं हम पावन बने हैं। हाँ, हम पतित हैं तो पावन बनने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए और अपना पतितपना हटाने का नफरत भी आनी चाहिए अपने पतितपने से। तो बाबा कहते तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भले गाते भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये चीची दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। कैसे रहना है? खुश हर्षित मुख रहना है। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाबा का आज प्यार आ रहा है हमारे ऊपर। बाबा कहते तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो, तुम्हें सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। जी बाबा, तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं, जो ज़रूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। धारण हम हैं सद्बुद्धि से आत्मा के सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, हम गॉडली स्टूडेंट है, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। जी बाबा, देर से क्लास में आकर टीचर का इंसल्ट भी नहीं करना है। इस विकारी चीची दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सत्व प्रदान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख भी रहना है। वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भव। वरदान लेते हैं, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भव। वरदान का विस्तार, त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटों को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मनी के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए। ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के
जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसे स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मनी का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन: परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त इशारे: अशरीरी व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार यह विधेयी बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विधेयी बनने में टाइम लग जाता है और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विधेयी हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विधेयीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, समझकर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, सदा याद है।